हमको देखना है कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स क्या होते हैं specific grounds of frustration. नैराश्य का जो है मामला, नैराश्य के कह सकते हैं सिद्धांत के विशेष आधार, असंभवता के विशेष आधार, असंभवता के असंभवता या नैराश्य की हुआ, असंभवता के विशेष आधार। तो कुछ आधार हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि यहां पे फ्रस्ट्रेशन लागू होगा या नहीं लागू होगा। जैसे एक एक करके पढ़ेंगे बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। टेलर वर्सेस कोलवेल याद है ना, अभी पढ़ा। टेलर वर्सेस कोलवेल में क्या था? डिसअपियरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो पहला क्या है? वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का विनाश, विषय वस्तु का विनाश। अगर कोई जो विषय वस्तु है एग्रीमेंट की, if the subject matter of contract या agreement is destructed, disappeared, then frustration लागू होगा। जो पहला वाला सिद्धांत था कहां लागू होता है? जब वो फिजिकली कट ऑफ हो जाता है। ये बात होती थी टेलर वर्सेस कोलवेल। दूसरा हॉवेल वर्सेस कोपलैंड, हॉवेल वर्सेस कोपलैंड। टेलर वर्सेस कोलवेल को बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है, सिनेमा हॉल नष्ट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉवेल वर्सेस कोपलैंड, इसमें क्या हुआ? वादी प्रतिवादी हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने खेत में जो उपज होगी, प्रोड्यूसेस ऑफ हिज ओन फार्म, दैट वाज पोटैटोज, आलूओं की सप्लाई करनी थी। ध्यान दीजिएगा, वहां उस मिल की सप्लाई पे डिपेंड नहीं था जो अभी हम लोगों ने विक्टोरिया वगैरह पढ़ा। यहाँ पे था इन हिज ओन फॉर्म, जो पोटैटोज प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? वो सेल किए जाएंगे। बहुत गहराई में इसमें नहीं जाना है, आप इतना समझिए कि कुछ बीमारी ऐसी हुई कि आलू नष्ट हो गए। तो क्या हुआ? या शुरुआत में हो गए, बाद में हो गए, बट उसको सप्लाई से पहले हो गए। इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया। कहीं और से आलू खरीद के नहीं देनी थी, क्वालिटी तो सही, बट उसके अपने खेत से उपज जो होनी थी वहां से देनी थी। मेरा नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है। अब कल मैंने एक आपको बताया था केस लॉ की, वो एक सिनेमा हॉल होता है, उसमें एक पिक्चर चलाने की बात होती है। बारिश की वजह से एक दीवार, उसकी पिछली दीवार ही गिर जाती है और तीन कर्मचारी मर जाते हैं और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको रिनोवेट कराओगे, फिर हमसे इंस्पेक्शन कराओगे, जो भी अथॉरिटीज थी, उसके बाद आपको एनओसी मिल जाने के बाद ही आप रन करोगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ चलाने का, फिल्म चलाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दीवार गिर गई। अब वो उसको रिनोवेट कराने का उस पर कोई कंपल्सन नहीं है, वो दीवार गिर गई, इसलिए वो उस एग्रीमेंट से अपने आप को इस डॉक्ट्रिन के बेस पे फ्री करा सकता है। ठीक है, ये क्या था? बीएल नरसू बना क्या था? बीपीएस पीएसपी
पीएसपी, अय्यर, ये वाला मामला था। ठीक है, तो इन सब में और भी केसेस हैं, आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 केसेस पर्याप्त हैं इस डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के। ठीक है, नष्ट हो गया, विषय वस्तु नष्ट हो गई, कोई बात। ठीक है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन को मान लिया जाएगा। ठीक है, ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मामला। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में परिवर्तन। ठीक है, परिस्थितियों में परिवर्तन। अब तो क्या होगा, मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जिनमें परिवर्तन हो गया, और मूल इसमें ध्यान रखिएगा कि ऐसा परिवर्तन हो जाए कि अगर उसका परफॉर्मेंस किया जाए तो ये मान के किया जाए, ये समझ में आए कि ये पुरानी वाली जो एग्रीमेंट थी उसको नहीं परफॉर्म किया जा रहा है, कुछ नया किया होगा, नया एग्रीमेंट होगा, तो उसके ऊपर ये परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब चेंजेस जो होने चाहिए वो एकदम उस कार्य को असंभव बनाने की प्रकृति वाले होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट दिमाग में रखने लायक है कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस शुड बी नेचर ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसको यहां भी ये ध्यान रखना है। इस तरह से इसमें एक आलोकी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आलोकी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में यूनोइड। इसमें क्या हुआ था कि सरकार के एजेंट के रूप में, एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करते थे, सेना के लिए माल की खरीदारी करते थे, खरीदारी करके उधर सप्लाई। सेना के गवर्नमेंट के एजेंट थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सप्लाई करना शुरू किया, कुछ वार हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, तो चीजों के रेट थोड़े बढ़ गए, काफी बढ़ गए होंगे। इन्होंने गवर्नमेंट को लिखा कि प्लीज इंक्रीज द रेट्स, कोई जवाब नहीं आया, एंड ही कंटिन्यूड टू सप्लाई, ही कंटिन्यूड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई टू डिफेंस या जो भी। बाद में सरकार ने रोक दिया, ठीक है मेरी सप्लाई खत्म, अब नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले लिखा था बढ़े रेट पे दीजिए, इसलिए आप बढ़े रेट पे दीजिए। नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं माना जाएगा, आपने सप्लाई किया है ना, पुराने रेट पे चीजें चल रही थी, असंभव नहीं हुआ था कुछ ऐसा, इसलिए आप इसमें फ्रस्ट्रेशन का मामला नहीं ले सकते, आपने सप्लाई कर रखी है, इट मींस इट वाज फिजिबल, ये किया जा सकता था। तो आलोकी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में फ्रस्ट्रेशन का इनको सहारा नहीं लेने दिया गया ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ठीक, दूसरा इसमें एक केस है एसॉन इंजीनियरिंग, EASUN, एसॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस फर्टिलाइजर्स and chemicals, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, इनका नाम कोई रहा होगा, ट्रावनकोर। ये जो छूट जाएगा पूछ लिया करो, कोई मैं लिख पाओ तो। एसॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड। इसमें क्या था, बिजली के ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, बिजली के ट्रांसफार्मर्स कुछ खरीदने बेचने की संविदा थी, एग्रीमेंट था, लेकिन एक वॉर हो जाता है, वॉर ने तो दुनिया का नाश किया है। वॉर हुआ, वॉर की वजह से जो भी उसमें क्या बोलेंगे उसको, कच्चा माल लगता रहा होगा, वो कितना बढ़ गया, 400%, 100 रुपए की चीज 400 में मिलने लगी। इसने कहा मैं नहीं सप्लाई कर सकता, भाई प्रॉफिट होगा 10-50% होगा ना,
300-400% थोड़ी होगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फ्रस्ट्रेशन को माना गया। ये कैसे हुआ, जो मैंने पहली लाइन बताई कि अगर 400% बढ़ गया रेट, हमने 10 रुपए पे किया था और वो 40 रुपए पे अब आज की रेट में मार्केट में मिल रहा है, तो एग्रीमेंट हुआ था 10 रुपए पे, 40 रुपए पे मिल रहा है। अगर वो सप्लाई करता है तो कुछ ऐसा माना जाएगा नहीं, दोनों में कुछ फैक्ट हो गया है, या इन लोगों ने नए एक संविदा करेंगे तभी 40 पे कर पाएंगे, तो ये बात आएगी। तो 400% रेट, जो रेट हाइक होने के कारण नहीं किया और फिर फ्रस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो उसको माना गया। ठीक है, दिस इज द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ठीक, अब तीसरा बिंदु लिखते हैं, नॉन ऑकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। तीसरा, नॉन ऑकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड, यानी जो उन्होंने घटना मान रखी थी, जिसके लिए काम किया था, जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, वो घटना ही नहीं हो रही है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं, क्रेल वर्सेस, क्या था, क्रेल वर्सेस हेनरी, वो कोरोनेशन जो था मामला। ठीक है, इसी तरह का एक केस और आता है, हर्ने बे स्टीम बोट कंपनी वर्सेस हटन। लिख दूं, हर्ने बे स्टीम बोट कंपनी, बे स्टीम कंपनी वर्सेस स्टीम बोट कंपनी। हर्ने बे स्टीम बोट कंपनी वर्सेस हटन। इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था जैसा कि क्रेल वर्सेस हेनरी में था। हेनरी एक राज्याभिषेक होना था, कोरोनेशन होना था, उसके बाद उनको जैसे होता है ना कि चलो वो क्या बोलते हैं उसको, जो सलामी लेते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म है, तो उनको नेवी से अपना कुछ उसका निरीक्षण करना था। तो वहां पे देखने के लिए ये बंदा क्या किया, इनके पास गया और ये उनको काम करता था, उनके लिए जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनको घुमाने के लिए इनके यहां से किराया देते थे। मुझे जो लगता है इस केस में यही था कि इसका मेन पर्पस था टूरिस्ट को घुमाना, ये डायरेक्ट एंड यूजर नहीं था। ये अपने टूरिस्ट को ले जाता, वहां दिखाता कि देखिए, हाँ बोट से देखिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है मामला। ये लिया और वो भी बीमार पड़ गए, जिनका वो होना था, राजा वंश वगैरह जो थे, तो वो कैंसिल हो गया। तो ये कहा कि ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया, मेरा उद्देश्य वो था, इसलिए इसको फ्रस्ट्रेट माना जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, इसको फ्रस्ट्रेट नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को फ्रस्ट्रेट नहीं माना गया, क्योंकि दोनों में एक बेसिक जो डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे हेनरी वाज एंड यूजर, और उन दोनों के बीच में इसीलिए होता, मैं तुम्हारा जो घर ले रहा हूँ ये 2 दिन के लिए, इसी पर्पज से, इसी दिन पे। ठीक है, वहां पे चीजें क्लियर थी। यहाँ पे क्या था, जरूर इनका काम था टूरिस्ट को घुमाना, तो बोट पे इनका किराए पे काम का ही देना। अब तुम चाहे टूरिस्ट घुमाओ चाहे खुद घुमाओ, हमसे क्या मतलब है। लेकिन एक चीज का रिलैक्सेशन मिला था कि उन 2 दिनों में अगर इसने कोई बोट स्कीम लिया नहीं तो बोट लिया नहीं तो उन्होंने अपनी बोट भी यूज की होगी, तो उन दिनों में अगर कुछ उन्होंने कमा लिया हो तो वो इनको रिलैक्स कर दिया जाएगा, बाकी हटन को पे करना पड़ा। ध्यान रखिएगा, आप क्रेल वर्सेस हेनरी लिख के निकल लीजिएगा, जरूरत नहीं बहुत लिखने। एक बात और बताओ, प्रश्न जो सामने आए, सबसे पहले तो उनके क्रेडिट्स देखिए, कितने का है, कितने का मतलब क्या उसकी वैल्यू है, 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 25, जो बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखिए। 25 नंबर का पूछा जाए तो उसके आस पड़ोस की भी बातें लिखिए। आस पड़ोस मतलब आप समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें उसको लिखिए।
लेकिन अगर 5 या 10 नंबर का है तो आप टू द पॉइंट बात करिए, अदरवाइज आप बहुत इतिहास लिख के आए कि हमने बहुत कुछ लिखा है, बट मिलना क्या है आपको, आपका आउटपुट कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, पीयूष पांडे हैज रिटन 6 or 7 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन बट नो कंक्लूजन इन बोथ ऑफ क्वेश्चन। मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो चौथा बिंदु पे आते हैं, मैं पीयूष पांडे इसके नाम ले रहा हूं, ही इज रेगुलर स्टूडेंट ऑफ माइन, आता है, बोलता बहुत है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मैं खुद नहीं समझ पाया अपने आप को क्या समझता है। और इसी तरह से मैंने ऑलरेडी नाम लिया, ऐसे बहुत लोगों ने लिखा है, कोई उनको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, बताने का आपकी कमी आपको नहीं बताऊंगा तो पड़ोस को नहीं बताने चाहूंगा। और आप कोई 1 to 1 मिलने आ नहीं रहे, पीयूष बुरा मत मानना है, आप बुरा बहुत तेज मानते हो, बुरा मान भी लोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ो, लेकिन बुरा मत मानना, ठीक है। Incapacity or death of parties, अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए या वो अपनी संविदा को पालन करने की स्थिति में न रह जाए, अयोग्य हो जाए, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट माना जाएगा। इसको मैंने बहुत सारे उदाहरण समय समय पर बता रखे हैं। हमने आपसे संविदा की, आपका एक तैल चित्र बनाना है, एक आपकी पोर्ट्रेट क्या बोलते हैं चित्र बनाना है, मैं नहीं, मर गया, बीमार हो गया, अक्षम हो गया, नहीं बना पाऊंगा, नहीं तो होगा, ठीक है। रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन, रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन, इस मामले में क्या था पता है, वही जो मैंने बताया कि अगर किसी पक्षकार के व्यक्तिगत गुण पे कोई चीजें आधारित है, उसको उसके आधार पे परफॉर्म करना है, तो अगर उसकी इनकैपेसिटी हो जाती है तो उसमें माना जाएगा। जैसे है क्या, इसकी जो वाइफ थी डेविडसन की, डिपेंडेंट की, ये बहुत बढ़िया पियानिस्ट थी, पियानो बहुत बढ़िया बजाती थी, तो इसके कहीं किसी प्रोफेसर ने पियानो बजाना रहा होगा और वो बहुत बीमार पड़ गई, और पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि बीमार हो चुके हैं, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपने डैमेजेस के लिए क्लेम किया, बट सक्सीड नहीं हुए, यहाँ व्यर्थ माना गया, फ्रस्ट्रेट मानी गई संविदा, बिकॉज इट वॉज डिपेंडेंट ऑन पार्टीज, जो क्या है उसकी पर्सनल क्वालिटीज, इट डिपेंड्स। तो ये हो गया। पांचवा, अगर कोई गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हो जाता है, पांचवा बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं करना है, 2 लाइन लिखना है, 30 लाइन लिखना है, आगे बढ़ जाना है। गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार रोक लगा दे कि अब ये नहीं कर सकते, ये चीज हमारी होगी। हम एक जमीन बेचने की बात करते हैं, ठीक है, हम आपसे एक जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उधर से एक सड़क निकलनी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपने अग्रिम राशि कुछ हमें एडवांस पेमेंट कर दिया है, बट वहां से एक सड़क गुजरनी है, सरकार जमीन को अधिग्रहित कर लेती है और जमीन हाथ से निकल जाती है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ। अब यहां क्या होगा, हम चाह के भी उसको नहीं कर सकते। तो श्याम सुंदर वर्सेस दुर्गा, श्याम सुंदर वर्सेस दुर्गा, ये इस केस का जो मैंने फैक्ट बताया यही है कि जमीन का मालिक होने के हैसियत में उसने संविदा की और सरकार ने उसको ले लिया जमीन को, मालिक नहीं रह गया, मालिक नहीं रह गया तो उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, जल्दी जल्दी एक और निपटाते हैं। एक मेट्रोपॉलिटन यही वाले में एक केस है,
मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड, यहाँ वाटर बोर्ड वर्सेस दिक्कर एंड कंपनी। ठीक है, दिक्कर एंड कंपनी लिमिटेड, DICKERR एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्टर्स की फर्म जो थी वो क्या की गई, एक किसी इनसे एक संविदा किया, क्या किया कि एक रिजर्वायर बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे और 6 मंथ में, 6 महीने में उसको पूरा करके दे देंगे। लेकिन वहां पे कुछ डिफेंस का कोई एक्ट आया, डिफेंस रियलम एक्ट कोई आया और उसकी वजह से उनको रोक दिया गया, मतलब लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन यहां हुआ था। ठीक, और रोक दिया गया तो क्या होगा, जब रोक दिया गया तो वो इस कैटेगरी में जाएगा, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन वाले में, और उसको वहां पे इस केस में, पुराने वाले में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इसमें लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन मान के आप लिख सकते हैं। रोक दिया गया तो व्यर्थता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होता है और वहां खत्म हो गया मामला। ठीक है, एक अंतिम बता रहा हूं, बस खत्म, इंटरवेंशन ऑफ वॉर। अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से चीजें रोक दी गई हैं, तो वहां व्यर्थ माना जाएगा। बसंत वस्त्रालय वर्सेस, लिख लीजिए, बसंत वस्त्रालय बनाम रिवर स्ट्रीम इंडिया नेविगेशन कंपनी, रिवर स्ट्रीम इंडिया नेविगेशन कंपनी। हुआ क्या था, भारत पाक युद्ध हो रहा था, उस समय शत्रुओं ने एक नाव को पकड़ लिया। अब युद्ध चल रहा है, कोई चीज अगर दूसरे दुश्मन के हाथ में चली जाती है तो कब छूटेगी पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति इनका माल रहा होगा, जो कंपनी रही इसकी नाव ले जा रही थी, शत्रुओं ने पकड़ लिया, तब उसका छूटना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवेंशन ऑफ वॉर के कारण डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होता है। एक बहुत थोड़ा सा अच्छा मामला है, मैं चर्चा कर रहा हूं, टाइम रहा तो रहा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। साकिर, SAKIR, साकिर, इसको साकिर, ये प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे ओग्लो, OGLO, साकिर ओग्लो एंड कंपनी लिमिटेड बना क्या, नोबली टॉल, बड़ा नाम बड़ा कठिन है, इसको आप नहीं याद करेंगे तो कोई बात नहीं। नोबली टॉल GMBH पता नहीं, पर आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि अभी स्वेज नहर का मामला है, क्या था ना पनामा में, स्वेज में कहां वो फंसी थी, बड़ी बड़ी शिप थी स्वेज में, कहां फंसी थी भाई बताओ, तो क्या है, कहां फंसी थी, स्वेज में ना। हाँ, तो स्वेज का ये भी मामला है, वहां पे एक उधर से चूंकि थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत शॉर्ट पड़ता है, अदरवाइज आप नीचे से साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका के नीचे से घूम के जाइए तो स्वेज नहर किसी युद्ध के कारण उस समय शायद इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई चल रही थी, तो स्वेज नहर को बंद किया गया था, तो सप्लाई इधर से जानी थी, तो बंद था तो इधर से नहीं किया, उसके पास सप्लायर हैज एन अल्टरनेट वे
टू गो फ्रॉम केप टाउन होते हुए आप इधर से जाओ घूम के नीचे से, कभी आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो देखिएगा पेज ऐसे शॉर्टकट यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ऐसे निकल जाओ। लेकिन अगर ये रास्ता ना हो तो आप इधर से पूरा अफ्रीका को घूम के तब यहाँ पहुंचोगे। तो ये एक लंबा रास्ता था और वो लंबा रास्ता नहीं अपनाया, उसको महंगा पड़ता। तो उसने कहा कि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का फायदा दिया जाए क्योंकि चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो ठीक है, कोर्ट ने कहा मुश्किल हुई है, संभव नहीं हुई है, आप जाओ इधर से, नुकसान फायदा बाद में समझना, लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन पे आओगे तो हम इसको यहाँ पे नहीं मानेंगे। यू हैव एन अल्टरनेट वे टू गो देयर। तो इतनी चीजें थी, हमने आपको बता दी। ये खत्म हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका यहाँ पे खत्म होता है।